न्यूज़, ये न्यूज़ बहुत तगड़ा है, समझते इस न्यूज़ समझे, यहाँ से समझते। ये हमारे भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। इस फ़ोटो की मदद से समझते हैं, इस फ़ोटो को समझते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है। देखो, क्या होता है 1 मिनट। हुँ, ये देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये ट्रेड रूट है, ठीक है? यहाँ से शिप जाता है, ठीक है? शिप ये सब एरिया से जाता है, ठीक है? कोई भी सामान जब आप एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है मोस्टली वो शिप के थ्रू जाता है, समुद्र के रास्ते जाता है। तो समुद्र में कोई रास्ता होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं ना कि कभी इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहाँ मैं निकल गए, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक रास्ता ही पकड़ेगा, तो रास्ता पकड़ता है, ठीक है? ये रास्ता है। यूरोप से मान लो कोई सामान आ रहा है, कोई सामान आता है तो वो इसी रास्ते में आता है, ठीक है? और बीच में मान लो कि कोई एक अ, जगह है, ठीक है? मान लो कोई एक पोर्ट है, उस पोर्ट में बहुत फैसिलिटी है, तो वो पोर्ट में आकर के शिप रुकता है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ सामान अनलोड होता है, कुछ सामान लोड होता है। फिर ये वापस से ये शिप चलता है आगे, ठीक है? आगे चलता है और यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया और इसके बीच में फिर से जाता है। फिर इधर से जाते हुए वो चाइना चल जाता है, इधर से जाते हुए फिर वो ऑस्ट्रेलिया और उधर-उधर चल जाता है, कहीं और चल जाता है, ठीक है? ऐसा होता है जनरली, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर एक कोलंबो पोर्ट है, यहाँ पर सारा रुकता है, मतलब सारा जो बड़ा-बड़ा शिप होता है यहाँ रुकता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है? ट्रांसशिपमेंट का मतलब कि एक 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 ऐसे सोचो कि मान लो कि कोई सामान है, बड़ा-सा सामान आ रहा है कोई ट्रक में, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रक में सामान आ रहा है, ठीक है? आपका घर यहाँ पर है, मुंद्रा पोर्ट के पास आपका घर है। तो आपका घर में बड़ा-सा ट्रक नहीं आ सकता है, वो क्योंकि ट्रक का रास्ता कोई और है। तो वो एक रास्ता तक जाएगा और एक जगह में वो अपना सामान आपका छोड़ देगा। वहाँ से आप टोटो लेंगे या फिर टुक-टुक लेंगे या आप रैपिडो लेंगे और वो सामान को आप लेकर के आ जाएँगे यहाँ पर। ऐसे ही जनरली होता है। जनरली क्या होता है, आप सामान लेकर के आते हैं, मतलब बड़ा-बड़ा कोई गाड़ी सामान लेकर के आता है, एक जगह में उतार देता है, क्योंकि वो जगह बहुत बड़ा है, तो वो जगह में आपका सामान उतार देता है। आप वहाँ जाते हैं, वो सामान को लेकर के, कोई दूसरा गाड़ी में, ऑटो में लेकर के अपना घर आ जाते हैं। उसी तरीके से जो बड़ा-बड़ा शिप होता है, वो अपना कुछ सामान जो है, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के अंदर वो अनलोड कर देता है। उसमें से कुछ इंडिया का भी सामान होगा। तो जैसे यहाँ कोलंबो पोर्ट जो एक तरह का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो यहाँ पर कुछ सामान इंडिया का डाल देता है। अब कोलंबो पोर्ट से आप अपना चेन्नई पोर्ट लेके जाओ सामान, कोलंबो पोर्ट से आप अपना इंडिया में कोई भी एरिया में लेकर के जाओ, छोटा-छोटा शिप से लेकर के जाओ, ऐसा होता है, ठीक। अब मान लो कि इंडिया का कोई सामान है जिसको एक्सपोर्ट करना है, तो इंडिया कैसे करेगा? अब इंडिया के पास तो बड़ा-बड़ा शिप आ नहीं रहा है, तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया पहले अपना सामान भेजेगा यहाँ पर कोलंबो में। कोलंबो में जो अ, पोर्ट होगा वहाँ पोर्ट में रख देगा। अब जैसे ही बड़ा वाला गाड़ी जब आएगा, बड़ा वाला जब शिप आएगा, तो उस शिप में इंडिया का सामान डल जाएगा, लोड हो जाएगा और फिर वो शिप आगे जाएगा, ठीक है? और फिर ये रास्ता ही वो बड़ा-बड़ा शिप जो है वो यही रास्ता फ़ॉलो करेगा, ठीक है? ऐसा होता है जनरली, ठीक है? समझे आप कहानी? हुँ, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग और समझते हैं। रास्ता समझे हम लोग, किस रास्ता से जाते हैं ये भी हम लोग समझ लिए, गुड। अभी देखो यहाँ पर है ना हमारा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है? अंडमान निकोबार आइलैंड है। यहाँ पर ये जो छोटा-सा एरिया है, ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास से ही ये बड़ा-बड़ा जो शिप है, ये लोग जाता है। तो अगर हम लोग ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना दें, जैसे यहाँ कोलंबो है, वैसे हम लोग यहाँ बना दें, तो हम लोग को बहुत बेनिफिट नहीं हो जाएगा? हम लोग को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। हम लोग जो सामान यहाँ कोलंबो में भेज रहे हैं और कोलंबो वाला को बोल रहे हैं कि तुम लोग लोड कर देना, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट हो पाएगा हम लोग का सामान। या फिर कोई भी सामान हम लोग का इंपोर्ट होता है तो पहले कोलंबो में आता है। तो कोलंबो से हम लोग माँगते हैं कि या भाई कोलंबो तुम वहाँ सामान रख लो, हम लोग अपना छोटा शिप भेजते हैं, वहाँ से सामान ले आएँगे। यानी हम लोग जो है वो कोलंबो पोर्ट के अंदर थोड़ा-सा डिपेंडेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लें, तो सारा बड़ा-बड़ा शिप यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी सामान हम लोग का उतरेगा। तो यहाँ से हम लोग भी मँगा लेंगे हम सारा सामान, ठीक है? तो हम लोग चाहते हैं ये जो निकोबार है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, यहाँ पर एक हम लोग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना दें। ठीक है? और जैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग कुछ आर्मी को भी डाल देंगे, ठीक है? कुछ नेवी वाला आदमी को भी डाल देंगे और बोलेंगे
कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है ना, इसको भी ध्यान से देखते रहो, ठीक है? जब ज़रूरत पड़ेगा ना, हम लोग यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। करेंगे नहीं, लेकिन कर तो सकते हैं, क्योंकि यही ट्रेड रूट जो है ना, ये चाइना जाता है। यानी सारा सामान जो है चाइना तक कैसे पहुँच रहा है? यही रास्ता के थ्रू पहुँच रहा है। अगर हम लोग कुछ भी करके मान लो ये रास्ता ब्लॉक कर दिए, तो हम लोग भी ईरान का जैसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी कर सकते हैं, अगर हम लोग का मन हुआ तो, ठीक है? उसके लिए फिर हम लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड को अपना स्ट्रैटेजिक पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये पावर है। इसके बाद ये जो ये है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसके पार होते हुए भी जो जो जाता है ये वाला जो रूट, ये रूट जो है ना एक मलक्का स्टेट के पास बहुत छोटा-सा एरिया है मलक्का स्टेट, जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक मलक्का स्टेट होता है। तो वो भी एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जैसा है। अगर वो रुक गया, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? बहुत सकरा एरिया है, ठीक है? तो इसीलिए जो है इंडिया पूरा कोशिश कर रहा है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड हम लोग वहाँ पर एक मस्त सा पोर्ट बना दें, ठीक है? लेकिन पोर्ट तो बना देंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि चलो पोर्ट बना दिए, लेकिन वो जो एरिया है ना ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो एरिया थोड़ा-सा सेंसिटिव है। वहाँ पर वो ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है? आप उसको हटा नहीं सकते हैं। कुल मिला के 400-500 ट्राइबल लोग हैं, जो पूरा दुनिया से एकदम कट आउट है। तो अगर वहाँ पर आप बनाओगे पोर्ट, तो पोर्ट सिर्फ़ अकेला नहीं बनेगा, वहाँ पर आपका पावर प्लांट भी बनाना पड़ेगा, तब ना वहाँ लाइट आएगा। कि आप अंधेरे में ही तीर चलाओगे, अंधेरे में तो तीर नहीं चलाओगे, तो वहाँ पर आपको पावर प्लांट भी लगाना पड़ेगा। साथ में वहाँ पर आदमी लोग को तो भेजोगे आप, कि खाली पोर्ट बना के छोड़ दोगे, आदमी भी भेजोगे। तो आदमी भेजोगे तो आदमी के लिए पढ़ने के लिए टाउनशिप भी रहना चाहिए, पढ़ाई करेगा, काम करेगा, सामान खरीदेगा, उसके लिए टाउनशिप चाहिए। तो अगर इतना कुछ करोगे, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो कटेगा, वहाँ का जो ट्राइबल लोग हैं वो वहाँ से बेघर हो जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक दुविधा का सीन है। बीजेपी ऐसा कहता है, बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कहता है कि नहीं यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर पोर्ट बनना चाहिए और वहाँ पर टाउनशिप भी बनना चाहिए, एयरपोर्ट वगैरह भी बनना चाहिए, ठीक है? और फॉरेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत काटेंगे हम लोग। ऐसा बीजेपी का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो बायोडायवर्सिटी है, वहाँ पर जो यूनिक यूनिक क्या बोलते हैं क्रिएचर्स है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इंडिया के पास वहीं पर है। अगर आप उसको हटाओगे, तो हो सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ जाए। बहुत सारा मैंग्रोव्स का ट्री है, अब उसको हटा दोगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों का बात यहाँ पर सही है। अभी मान लो बीजेपी क्या बोल रहा है कि हम लोग बैलेंस कर लेंगे, भाई बैलेंस कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम लोग बैलेंस कर लेंगे। हम लोग पूरा ज़्यादा भी खराब नहीं करेंगे वहाँ का फॉरेस्ट को, पूरा ज़्यादा खराब नहीं करेंगे वहाँ का बायोडायवर्सिटी को, और हम लोग प्रॉब्लम भी नहीं पहुँचाएँगे वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ का जो ट्राइबल्स है, उनको प्रॉब्लम भी नहीं पहुँचाएँगे। हम लोग अपना साइड एरिया पकड़ करके वहाँ पर पोर्ट बना लेंगे, वहाँ पर टाउनशिप क्रिएट करवा लेंगे, वहाँ पर पावर प्लांट बना लेंगे। ठीक, खुश, हैप्पी? बस, यही है कहानी और कुछ नहीं। अगर आप इतना समझ लिए तो भाई आपका काम हो गया। देखो और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हम लोग 4 चीज़ बनाना चाहते हैं। एक बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। समझ में आया आपको? ये कौन-सा एरिया में बनाना चाहते हैं? ये गलेथिया बे नाम का एक जगह है, इसी आइलैंड के अंदर, वहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं। एक ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि इंडिया और वो जो आइलैंड है, उसके बीच में कॉन्टैक्ट हो सके। समझे? फिर टाउनशिप और एरिया डेवलपमेंट भी हम लोग वहाँ करना चाहते हैं। और पावर प्लांट भी लगाना चाहते हैं। लाइट रहेगा तभी तो सारा काम होगा, ठीक है? अब इंडिया ने एक और काम बहुत अच्छा किया है। वो जो ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर, उसको भी बिछा दिया है, ताकि इंटरनेट से भी वो कनेक्टेड रहे। एक बार ऐसा हुआ था ना कि ये सब आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, ठीक है? सुनामी आ गया था। तो उस समय इंडिया वाला ना अपना जो हेल्प है वो पहुँचा नहीं पाया था। अंडमान निकोबार आइलैंड तक अपना हेल्प पहुँचा नहीं पाया था, क्योंकि दूर है थोड़ा। इसीलिए हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, जहाँ पर जो कमर्शियल एयरलाइन्स है वो तो चलेगा ही, जो इंडियन एयर फ़ोर्स का एयरलाइन है वो भी वहाँ चलेगा। मतलब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग के पास बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उसको हम लोग यूज़ करना है, ठीक है? और स्मार्टली यूज़ करना है, ठीक है? इसके बाद बोल रहा है कि वहाँ पर एक निकोबारीज़ ट्राइब रहता है और शोम्पेन ट्राइब रहता है। तो वो लोग जो है ना न्यू चेंगन और राजीव नगर में लोकेटेड है, उसी एरिया में। तो हम लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को डिस्प्लेस नहीं होने देंगे, और शोम्पेन पॉलिसी 2015 और जरावा पॉलिसी 2024 के अलाइन्ड होकर के ही हम लोग वहाँ पर डेवलपमेंट्स करेंगे, ठीक है? ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसका फेज़ 1 जो है 2025 से लेकर के 35 तक चलेगा।
फेज़ 2 जो है 2036 से लेकर के 41 तक चलेगा और फेज़ 3 जो है 2042 से लेकर के 47 तक चलेगा। न्यूज़ बड़ा तगड़ा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ वहाँ पर डाल रहे हैं? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ, ये जो शोम्पेन ट्राइब है, ये किस अ, आइलैंड में रहता है शोम्पेन ट्राइब या किस देश का है शोम्पेन ट्राइब? ठीक है? ये भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर? इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है और इसका नुकसान क्या है? नुकसान भी मैंने आपको बता दिया, दोनों बता दिया। याद रखना इसको। रीड करते हैं यहाँ पर, है ना? The Great Nicobar Project is a strategic project which aims to strengthen India's presence in the Andaman Sea and Southeast Asia. Objective क्या है? To transform Great Nicobar into a strategic maritime and economic hub by leveraging its proximity to east-west shipping routes and reducing dependence on foreign transshipment ports. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स क्या होता है समझ लिए है ना? इसका 3 फेजेस है 2025 से 35 तक, 36 से 41 तक, 2042 से 47 तक। आप लोग को हिंदी आता है ना? 42, 43, 44 है ना? 67, 68 अगर आपको हिंदी आता है, तो बताओ 95 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ 95 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट्स, कौन-कौन सा प्रोजेक्ट है? तो 4 प्रोजेक्ट है। एक-एक करके देखें। इंटरनेशनल कंटेनर शिप ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये कहाँ बनेगा? गलैथे बे के अंदर बनेगा। फिर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल बनेंगे, डेवलपमेंट होंगे, ठीक है? पावर प्लांट बनेगा ताकि वहाँ पर गुड क्वालिटी और रिलायबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल हो सके विदाउट एनी इंटरप्शन। कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पर रखा गया है कि जो भी न्यू चंगेन और राजीव नगर में ट्राइबल एरिया में ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि निकोबारीज ट्राइब्स एंड शम्पन ट्राइब्स, उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। ठीक है? बस यही था और कुछ नहीं था भाई, आगे बढ़ते हैं।